हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज सुबह जैसे मैं उठा, मेरे बालकनी में गया और जो इंसिडेंट मैंने देखा वो देख के मैं टोटली शॉक हो गया। और मैंने सोचा कि चलो वो इंसिडेंट आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ तो आपको थोड़ा जापान का रियलिटी तो पता चलेगा। क्योंकि मैं जब भी कुछ वीडियो बनाता हूँ जापान के बारे में, कुछ मैं आपको अपडेट्स देता हूँ, तो आप में से काफ़ी लोग जो होते हैं उनको थोड़ा टच हो जाता है कि यार मैं इंडिया जापान को कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखो, मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं आपको जो रियलिटी होती है, जो रियल एग्जाम्पल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और वो जापान में है, ऑफ कोर्स वो चीज़ें अच्छी है, बट आपको एज अ कंपैरिजन लग रहा है कि भाई इंडिया में वो चीज़ नहीं है। मैं बस वो इसलिए बताता हूँ कि वो आए तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। आपको वो चीज़ नहीं पता, आपने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो शायद आपको, आप में से कुछ गिने चुने लोगों को तकलीफ होती है। बट एनीवे, आज जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था मेरे घर के बाजू में एक कार रखी हुई थी पार्किंग में। मेरे घर के बगल में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे कार थी, उसमें से सिर्फ धुआं निकल रहा था, नॉर्मल सा धुआं। और मैं बालकनी में पानी डाल रहा था और मैंने भी धुआं नोटिस किया और सामने एक अंकल जा रहे थे, उन्होंने भी नोटिस किया उसको और उन्होंने तुरंत कॉल किया 119 पे। और 5 मिनट के अंदर वहां पर आगे फायर ब्रिगेड के स्टाफ पूरे, और 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड के आगे, 3 गली के अंदर 3 गाड़ियां उन्होंने लगा के रखी। 10 मिनट के अंदर वहां पे पुलिस भी पहुंच गई, पूरा इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने पूरा गाड़ी चेक किया, इंजन चेक किया, दरवाजा खोला, अंदर क्या है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया कि धुआं कहाँ से आ रहा है। पुलिस आई, पुलिस ने भी पूरा गाड़ी नंबर चेक किया, किसकी गाड़ी है, क्या है, सब कुछ उन्होंने हिस्ट्री चेक किया गाड़ी का। और आग तो उसमें लगी नहीं थी, बस धुआं निकल रहा था। और उसके चलते उन्होंने इतना वहां पे सब प्रिपरेशन करके रखा। विद इन 10 मिनट्स के अंदर वहां पे सब स्टाफ जो थे, जो ऑथोरिटीज होना चाहिए वहां पे, आ गए। अब देखो, बात ऐसी है कि वो बंदे ने कॉल किया, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी कॉल करके। नेक्स्ट आती है सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमेशा अलर्ट रहती है यहाँ पे, उनको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। और रिस्पॉन्स टाइम जापान में आपको पता होगा कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है यहाँ पे। शिंकानसेन का भी आप देख लो, जो डिले होता है वो भी सेकंड्स में होता है। तो ये जो फायर ब्रिगेड, पुलिस, इनको आप कॉल करो, आपके घर पे कॉल करके सीधा आपके बेल बजने वाली है आपके घर पे। इतना यहाँ पे फास्ट सिस्टम यहाँ पे होती है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ऐसी चीज़ें की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सिस्टम की, कि भाई एक जान की परवाह। अब देखो, वहाँ पे आग लग सकती थी, आग लग के आसपास की गाड़ियाँ भी जल सकती थी, एक और बड़ा कुछ इंसिडेंट हो सकता था, ठीक है, नहीं भी हो सकता था, हल्का धुआं निकला नहीं भी। बट जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा भी डाउट भी आया ना, 1% भी डाउट है यहाँ पर, और किसी ने कॉल कर दिया कि भाई यहाँ पे डाउट है मेरे को, तुरंत वहाँ पे सिस्टम पहुँच जाती है, उसको ठीक कर देती है। यहाँ पे रोड पे गड्ढा भी रहता है ना, थोड़ा सा गड्ढा भी, और किसी ने कंप्लेंट कर दी, रात तो रात उसको ठीक कर देंगे। कोई किसी का वेट नहीं करता कि ऊपर से परमिशन आएगी, ये कुछ नहीं ना। यहाँ पे करप्शन होता है ना कुछ। यहाँ पे जो आंखों से दिख रहा है उसको ठीक करना है, ठीक कर देंगे। तो अभी भी आपको शायद काफ़ी लोगों को लग सकता है कि भाई मैं आप कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी ये चीज़ें हो। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे, इतना दिल्ली में अभी न्यूज़ देखा मैंने, इतने बिल्डिंग्स वहाँ पे गिरे, एक होटल में आग लग गई वहाँ पे। और मैंने जो न्यूज़ पढ़ा ना, वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते वो भी नहीं थे वहाँ पे। तो इतना मुझे दुख हुआ ना वो न्यूज़ देख के, इतने लोगों की वहाँ पे जान गई। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि ऐसा होता है। इट्स नॉट अ मिथ, या फिर इट्स नॉट इमेजिनेशन में होता है, ऐसा होता है, फैक्ट एक्चुअल है। और ये जापान में तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत केयर करते हैं लोगों की जान का। तो इंडिया में भी ऐसी चीज़ें आए, लोगों की जान की परवाह करे सिस्टम, तो ये बता के जो लोग इसको देखेंगे तो उनको भी शायद अंदर से लगे कि हाँ यार, ये फैक्ट है, ये चीज़ होती है और हमारे सिस्टम में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अभी मेरे घर की हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि एक हफ्ते से मुझे साफ़ सफाई करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और अभी हमको ट्रैवलिंग भी करना है। तो थोड़ी बहुत अभी मैंने शॉपिंग भी की है। मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने प्रोटीन मंगा है। आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं प्रोटीन कौन सा लेते हो, तो अभी रिसेंटली मैं ये ऑन का ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर ट्रस्ट है। सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड है और इसमें कुछ मिलावट वगैरह नहीं होती है। और ये एक्चुअली है महंगा है, बहुत महंगा है, बट नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द हेल्थ। प्री वर्कआउट भी मंगाया है मैंने, ये वाला, कुछ चप्पलें वगैरह मंगाई है। ये हमारे ट्रिप के लिए अभी कुछ शॉपिंग की थी। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मलेशिया में। ऑलमोस्ट 1 वीक का होने वाला है और मैंने 1 वीक और एक्सटेंड किया है। आज का दिन है मेरे पास में पूरा पैकिंग वैकिंग करने के लिए। और हाँ, एक्चुअली कल ना मुझे मेरा एक फ्रेंड था, जापानीज फ्रेंड, उसने बोल दिया कि भाई मिलना है, तो मैसेज किया उसने, तो मैं मना नहीं कर पाया, उसको कल मिलने का है। और आज मुझे फिर से गोकी-सान जो है मेरा बॉडी बिल्डिंग फ्रेंड,
उसने मैसेज किया है कि भाई मिलना है आज। वैसे तो आज छुट्टी है, सैटरडे संडे, कल संडे, कल हम ट्रैवलिंग करने वाले, बट अभी मैं 1 घंटे बाद में निकलने वाला हूँ। हम साथ में वर्कआउट करने वाले हैं। आज बहुत दिन हो गए, हमने लास्ट टाइम आई थिंक 4-5 महीने पहले, आई थिंक उससे ज़्यादा हो गए, मैंने उसके साथ में वर्कआउट किया था। तो आज मैं जाने वाला हूँ शिंजुकू, और वहाँ पे उसने जिम रेंट किया है, तो वो जिम भी आपको दिखाऊंगा और साथ में हम वर्कआउट भी करने वाले हैं। थोड़ा लाइक आसपास टहलेंगे, आपको थोड़ा बाहर का भी व्यू दिखा दूंगा, बट उसके पहले मैं थोड़ा पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि आने के बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला है। तो निकल गए, एग्जैक्टली शिंजुकू नहीं जाने वाले। बीच में एक स्टेशन आता है ताकादानो बाबा। अगर आपको याद होगा, मैं नाकानो में पहले रहता था, 2 साल में नाकानो में रहा हूँ, 1 साल पहले मैं वहाँ से मूव आउट हुआ हूँ। तो बीच में एक स्टेशन आता था ताकादानो बाबा। तो बहुत लाइक दिनों के बाद में, साल बोल सकते हो, सालों के बाद में वो स्टेशन पर जा रहा हूँ। पैदल जा रहा हूँ मैं, यूजुअली मैं साइकिल से जाता हूँ, बट कल एक प्रॉब्लम हो गया। मैंने बोला था ना आपको, मैं दोस्त को मिलने के लिए गया था, तो मुझे आते वक्त थोड़ा लेट हो गया था, 12 क्रॉस हो गया था। और फिर मैं थोड़ा डोंकी में भी चला गया था शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। 1-1:30 बज गया मुझे आने के लिए। और ये स्टेशन के पास में जो फ्री पार्किंग है ना, वहाँ पर आप 12 बजे तक साइकिल फ्री में रख सकते हो। तो 12 साढ़े 12 के बाद में स्टाफ आता है और वो पार्किंग पूरा क्लोज़ कर देता है। तो अंदर जितनी भी साइकिल है वो फिर वहीं रहती है, आप उसको ले जा नहीं सकते। और फिर दूसरे दिन वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उस पर स्टिकर लगा देते हैं कि यहाँ पे अब ये पार्किंग तुमने इलीगल, नॉट इलीगल एग्जैक्टली, बट ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम पे लगा दी है। तो 1 या 2 बार वो स्टिकर लगाते हैं, और अगर आप बार-बार रख रहे हो तो फिर वो साइकिल उठा के ले जाते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो मैं रात में जब वहाँ पर पहुँचा तो वो स्टाफ वहाँ पर लॉक लगा रहा था। लॉक इन द सेंस लाइक जस्ट बैरिकेड लगा के वो क्लोज़ कर रहा था। और मैं वैसे साइकिल ले जा सकता था, उसको मैंने रिक्वेस्ट भी किया ले जाने दो बोल के, थोड़ा लेट हो गया, मना कर दिया उसने एकदम, नहीं लेट आए हो तुम, नहीं होगा। तो फिर मैं स्टेशन से घर पे पैदल गया रात में, और अभी भी पैदल ही जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। तो आई होप मेरी साइकिल वहाँ पे सही सलामत रहे। वैसे तो मुझे अभी स्टेशन जाना है, इधर ट्रेन स्टेशन है, फिर ये वाली पार्किंग है। फिर रात में देर इन्होंने बस इतने बार बैरिकेड लगा दिए थे। देखते हैं मेरी साइकिल एक बार है क्या सही सलामत। और इसमें बहुत सी साइकिलें तो एक बड़े बड़े लोगों की, रईस लोगों की है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर साइकिल पर ही लोग ट्रैवल करते हैं। अरे यार याद ही नहीं आ रहा मुझे, मैंने साइकिल कहाँ रखी थी, मेरी कॉर्नर में लगा के रखी है। ये देखो इन्होंने यहाँ पर स्टिकर लगा के रखा है, 2000 का फाइन। ऐसा होता है जापान में, अगर आप थोड़ा भी डिले कर दो ना। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि या आपने आउटसाइड आवर में आपकी साइकिल यहाँ पे रखी हुई है, और ये साइकिल सिर्फ 18 तारीख को 7:40 तक ही वहाँ पे रहेगी। उसके बाद में ये साइकिल आपकी चले जाएगी किसी एक और लोकेशन पे, यानी पुलिस उठा के ले जाएगी उसको। और वहाँ पे अगर आपको साइकिल लेने के लिए जाना है, पिक करने के लिए, तो आपको 2000 येन, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, 2000 येन आपको देने पड़ेंगे। तो मेरे सुइका कार्ड में अभी सिर्फ 100 येन ही बचे हुए, तो मैं इसको भी रिचार्ज कर लेता हूँ ऑनलाइन ही। तो इसमें डाल दिया अभी मैंने 5000 येन तोड़ना पड़ेगा। 1 मिनट में स्पेशल रैपिड ट्रेन है, ये निकल गई तो फिर लोकल। इसके बाद में बाहर तो बहुत गर्मी है, बट ट्रेन के अंदर फुल AC लगा हुआ है। वाह बहुत ठंडा है। दोस्तों अभी मैं उतरा हूँ नाकानो स्टेशन पे, और इतना चेंजेस करके रखा है इन्होंने स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से, लाइक मैं जब छोड़ के आया था तब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने इसको प्लेटफॉर्म 2 कर दिए, 1 था पहले ये पूरे नए बैरिकेड लगा के रखे यहाँ पे, ऑटोमेटिक वाले पहले नहीं थे यहाँ पे, अभी लगा के रखे हैं। और ये स्टेशन पे और काम चल ही रहा है यहाँ पर भी, तो और काम चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नया करने वाले स्टेशन पे। मेरा जो जिम है ना, वो यहाँ से ना थोड़ा सीधा जाते हैं ना, वो जो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी आपको, उसके पीछे वाले साइड में मेरा गोल्ड्स जिम था। और मेरा जो घर था ना, यहाँ से सीधा जाके लेफ़्ट लेके सीधा जाना है हाईवे से, और एक राइट लेना है। तो वो ऐसे 1 किलोमीटर मेरा पहले घर था। तो अभी यहाँ से हमको वापस प्लेटफॉर्म चेंज करना, 3-4 पे जाना है। बहुत भीड़ है यहाँ पर भी आज। क्योंकि और मैं ज़्यादातर जापानीज़ में ही चार्ट करते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाती है लिखने की। एक्चुअली पहले से ही जो भी मेरे जापानीज़ दोस्त हैं उनसे मैं जापानीज़ में ही लिखने का प्रैक्टिस करता हूँ। स्टेशन के बाहर ही वेट कर रहा था मेरा गोकिसान भाई। गेंगी देस का? कंपटीशन था ना, तो इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया था। डाइट वाले के बारे में इसको पूछा था, डाइट तो सप्लीमेंटो नो ओशिएते आरिगातो गोजाइमासिता। तो ये है ताकादानो बाबा स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये भी। हिसाशिबुरी। तो अभी वॉक करते करते हम आ चुके हैं स्ट्रीट पे, और गोकी-सान अभी ले रहा है नोमी मोनो। नानीを買いますか？これおすすめ、俺おすすめしていい？おすすめなのは、このソルティレッジ。これは塩分、ソルト入ってるし、飲みやすいからいい。薬局だと100円ぐらい。トレーニングの時ですか？トレーニングの時とか、ちょっとなんていうの、熱中症の時とか
暑いからすごいそうねबहुत से ड्रिंक्स है यहाँ पे उस पर किमा शॉ जो रेंटल जिम है वो लाइक ऐसी होती है アンキットのはいフォロワーさんもトレーニングしてる人多い多いそう多いじゃない多ぐらいもう日本に行きたい日本語勉強したいएक्चुअली गोकी सान पूछ रहा है कि आप में से ज़्यादातर फॉलोअर्स मेरे लाइक जिम वाले हैं क्या ट्रेनिंग वेनिंग करने वाले क्या しかもここのジムはアニメドラゴンボールああそっかあそうだからすごいいいと思うあ私のビューはアニメ好きあ本当そうマジये बोल रहा है कि जिम के अंदर कुछ すごい良かった ड्रैगन बॉल का कुछ एनीमे पोस्टर वोस्टर लगा हुआ है लेट्स सीこれですかフィットネスクラブああちょっと待ってね फिटनेस क्लब इसने ऑनलाइन ही बुक किया था और चाबी पता नहीं ढूंढ रही चाबी तो जापान में जो रेंटल जिम होते हैं ना वो आप ऑनलाइन बुक कर लो और जैसे एयरबीएनबी होता है बस वैसे ही रेंटल जिम है नॉर्मल घर भी रहेगा उसके अंदर ही जिम होता है चाबी ढूंढी यहाँ पे और बस आप जाओ अगर 2 घंटे का है 2 घंटा करो और बराबर वापस 2 घंटा जैसी शार्प खत्म हो रहा है आपको वापस लॉक लगा के बाहर निकलना है ऐसे नहीं कि भाई आधा घंटा और एक्स्ट्रा कर लिया ऐसा नहीं है टाइम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा मिल गया फाइनली चाबी इसको もう一個2つありますか多分2つある難しいむずいよねむずくないむずいよね ऐसा लगे कोई बैंक का दरवाजा है पूरे 2 लॉक लगा के रखे あこのちょっと待ってこうやってこっちあ देता जूते वूते निकालने पड़ेंगे ये एंट्री तो बड़े सही है इनकी देखो एंट्री करते पूरा एकदम मांगा वांगा लगा के रखे इन्होंने जबरदस्त いいでしょドラゴンボー ओ ル सुगो いいでしょ भाई साहब ये देख लो पूरे ड्रैगन बॉल के पोस्टर लगा के रखे गजब आनो ही तो ड्रैगन बॉल नो तो स्की का ना あさっきの人 जीवन ओनर 自分 ओनर のあ साहब 好きなんじゃない好きだからこうやって多分いっぱい हैं। 貼ってあるけど और ये बहुत महंगे होते हैं दोस्तों ये 20,000 40,000 50,000 के ये आते पूरा इसके जापान में तो बहुत महंगे मिलते हैं ये देखो इधर भी है बहुत महंगे होते हैं आप भी ड्रैगन बॉल के फ़ैन हो गया बताना मेरे को तो चलिए अभी हम होते हैं थोड़ा रेडी इन द सेंस बस थोड़ा टी शर्ट चेंज करते हैं क्योंकि ये जो है छोटा है एक रूम जैसा ही है इस साइड में पूरा जिम है इधर किचन भी अगर आपको कुछ बनाना है पानी वानी पीना है वॉशरूम वगैरह भी देखे रखा है इन्होंने यहाँ कंपटीशन होने के बाद में आई एम ईटिंग टू मच शुगर तो वर्कआउट से पहले लेंगे थोड़ा सा क्रिएटिन और एल ऑर्गेनिक うんサンキューチーニングやろうか ओके チア1すごいいいね2 3うん2 3 4 5オッケーナイス強いいいね上向いてルックアップしてあげて बता रहा है कैसे करना है टेक्निक そうテクニック8 9 10頑張って1 2すごい上手そうそうそう6ターゲットこれ8 9 10 1 2 3 4 OK नाइस痛いね मैंने अभी नोटिस किया किचन में ये बोतलें रखी हुई है इन्होंने और ये बोतल ड्रैगन बॉल की बोतल है ये देखो पूरा बॉटल नई बोतल है तो उसने ウォーターボトル हाँそうですね9そうそうここね10 3ここがすごい 4भाई के डोले देख लो何インチですか40 45ぐらい 45 इंच के डोले इसके OK 1 ナイスグッ2 3いいねナイス मेरे शायद पकड़ नहीं नान इंच इसका गोके से छोटी है मेरे वैसे बाइसेप्स ऑटोमेटिक ये डंबल है एक्चुअली कोई डंबलですねそう16 kg はブルーああなるほど レッド18 18 ओके डंबल का स्पेस बचा दिया इन्होंने थक गया भी 疲れたね सो बीच में बातें भी कर रहे हैं हम थोड़ा और टाइम जो है ना वो 6:30 को अभी 6:10 हो गए 10 मिनट में निकलना है तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं बट हो इसे रहा ना डिस्ट्रैक्शन इतना हो रहा है इतने सारे लाइक ड्रैगन बॉल के फोटो लगे सब बट ना जिम की बात ये एक अच्छी है कि जितने भी जिम में आप जाओगे तो ना यहाँ पर
जो भी ओनर होता है उसका एक यूनिक टच रहता है, यानी अगर उसको ड्रैगन बॉल पसंद है तो वो पूरा ड्रैगन बॉल का कर देगा, उसको कुछ अगर कुछ और चीज़ पसंद है वो पूरा डेकोरेशन उसका करेगा, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो हो गए दोस्तों वर्कआउट खत्म। तो अभी जाने से पहले ये देखो बराबर अभी 6:30 हो रहे हैं, शार्प 6:30 बजे निकल रहे हैं। जाने से पहले एसी वेसी सब बंद कर दिया हमने और जैसा है वैसे छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे। अभी देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट आप इसको ना ही हाथ लगा सकते हो ना ही इसको आप ले जा सकते हो, जैसा है वैसे आपको छोड़ के जाना है। ये ट्रस्ट है, देखो यहाँ पे कोई कैमरा वैमरा लगा नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रस्ट होता है जापान में, ट्रस्ट पे सब चीज़ें चलती है। तो बस देखो, वर्कआउट करो, एंजॉय करो, फोटो वोटो निकालो एंड दैट्स ऑल। तो अभी हम खाना खाने के लिए आए, बहुत भूख लगी है, तो हमारा फेवरेट है रेस्टोरेंट तोरीकिज़ोकु, बट भीड़ हो गया आज काफ़ी। ये देखो जीतो अम्बाई की कितना प्यारा है, इधर पिकाचू लगे हुए इसके ऊपर, वाह क्यूट है। कुछ निखाई दिस नाम लिखना पड़ेगा, ओशीबोरी। जापान में जब भी आपको रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको वेट टिश्यू तो देते ही देते हो। अभी तो गर्मी के दिन है तो थोड़ा ठंडा ही है। और ये मेरा सीट नंबर है, तो जाते समय बस ये ले जाना है और ये बारकोड करके जितना भी आपका पेमेंट हुआ है वो डायरेक्ट वहाँ पे पता चल जाएगा। बाय 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 बाय। मैंने मैक्स नहीं दिया है, बट सर एक अप्रोच रहेगा कि आयुष मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू मतलब शिपेन में पढ़ने आओ। एक है होंजो इंटरनेशनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। अगर मैक्स नहीं मिल रही आपको तो ये आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो और आपके फील्ड में कंपटीशन भी कम रहेंगी और भी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो ये भी मैक्स के साथ में इसको भी अप्लाई करो।